हेलो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? तो गाइज ये मैंने स्टेटस में डाला था, तो इसमें कुछ बच्चे मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर ये क्या है और इनको कैसे करना है सही। देखो, व्हाट यू वर सपोज टू डू कि आपको इसमें क्या करना था, आप इन सेंटेंसेस में देखना था कि मिस्टेक्स किस पार्ट में है और फिर आपको उसको रीराइट करना था। हालांकि एग्जाम में आपको रीराइट करने के लिए नहीं आएगा। देयर यू आर सपोज टू फाइंड ओनली मिस्टेक्स एंड और वहां पे आपको एक लंबा सेंटेंस होगा, जैसे इसको फिर आपका मतलब ब्रेक करके दिया होगा, पार्ट्स को तोड़ा होगा, राइट? ए बी सी डी पार्ट करके, राइट? तो यहाँ पे सिंपली दीज आर जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस पर्पसेस। ठीक है, तो आपकी प्रैक्टिस के लिए है ये। तो अगर आप इनको ध्यान से करोगे तो आपकी काफी सारी मिस्टेक्स जो है वर्ब की हो जाएंगी, राइट? तो बेसिकली आई टोल्ड यू दैट वर्ब की मिस्टेक्स कितनी होती है। वर्ब में आपको जब भी आपको वर्ब की मिस्टेक आएगी तब आपने ध्यान रखना है वर्ब की 5 तरह की मिस्टेक्स हो सकती हैं एंड कंडीशनल की अलग से हो सकती हैं। तो 5 तरह की मिस्टेक्स तो है ही, साथ में 5 फॉर्म है हमारे पास वर्ब की, तो 5 तरह की मिस्टेक्स बनेगी। और आपकी कंडीशनल के रहते हैं 4 टाइप, तो कंडीशनल के में भी में आपकी मिस्टेक्स आ सकती हैं। तो राइट, तो इसको देखते हैं गाइस फटाफट। टाइम थोड़ा ज्यादा नहीं है मेरे पास, तो काफी बिजी स्केड्यूल है आजकल एक्चुअली, तो करके तो ये अगर पेपर को टफ करने का तरीका है तो यही है, सेंटेंस करेक्शन से ही टफ होगा। तो इनको देखते हैं जरा। दीज डेज माई मदर कट वेजिटेबल्स विद चॉपर इंस्टेड ऑफ ए नाइफ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको मैं जब आपको साथ में दिया भी जा रहा है कि ये TECSC सेंटेंस करेक्शन है वर्ब्स की। इससे पहले मैंने 20 सेंटेंस भी ली, तो वो थोड़े कंपैरेटिवली इजी थे, तो उसको तो मैं नहीं कवर कर पाऊंगा, तो यहाँ पे फटाफट करवा देता उसको कवर। तो दीज डेज माई मदर कट्स वेजिटेबल। देखिए कट्स आएगा गाइज, मदर सिंगुलर है तो मदर के साथ आपकी फोर्थ फॉर्म आनी चाहिए। दीज डेज माई मदर cuts vegetables with a chopper instead of a knife. सेकेंड थिंग इज दीज न्यूज पोस्ट टेलीकास्टेड ऑन जी न्यूज। तो टेलीकास्ट की सेकेंड थर्ड सेम ही रहती है, टेलीकास्ट टेलीकास्ट। यू शुड नॉट से टेलीकास्टेड ऑन जी न्यूज, तो गलत है, राइट? दिस न्यूज, और न्यूज का तो आपको पता ही है, सिंगुलरिटी की आ जाती है, राइट? एंड नेक्स्ट इज ही क्विटेड दिस प्लेस लास्ट ईयर। ही क्विट, क्विट क्विट क्विट, नॉट की क्विटेड क्विटेड। ठीक है राइट? तो ही क्विट हिज दिस प्लेस लास्ट ईयर। द पियोन रैंग द बेल बिफोर आई रीच स्कूल। अब देखिए यहाँ पे इसको देखो, थोड़ा सा दिमाग लगता है इन सेंटेंसेस में, क्योंकि ये अगर देखोगे आप, अगर आप सिंपली स्पोकन में आप बात करते हो या एक ऑर्डिनरी इंग्लिश में बात करते हो, नॉर्मल इंग्लिश में बात करते हो, तो ये सारे ठीक लगेंगे आपको, राइट? यू वॉन्ट बी एबल टू फाइंड मिस्टेक्स देयर। बट जो हार्डकोर ग्रामर है या किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम का ग्रामर है, चाहे आपका कांस्टेबल हो, चाहे आपका CDS हो, NDA हो, या कोई भी और है, डिपेंड्स अपॉन एग्जाम टू एग्जाम। वहां पे क्या होगा, वहां पे एक नॉर्मल सेंटेंस होगा, लेकिन उसमें क्या मिस्टेक्स हम डे टू डे लाइफ में करते हैं वो इम्पोर्टेंट, वो चीज आपको आइडेंटिफाई करनी है, वो चीज आपको डिटेक्ट करनी है। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एरर डिटेक्शन, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड सेंटेंस इंप्रूवमेंट, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड योर सेंटेंस करेक्शंस। ओके, राइट? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, द पियोन रैंग द बेल बिफोर आई रीच्ड स्कूल। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था क्लास में, जहाँ पे दो एक्शन हो रहे हैं, जहाँ पे दो एक्शन में जो फर्स्ट एक्शन हुआ है तो उसके साथ हैड प्लस टर लगता है, बाकी जो सेकंड एक्शन के साथ आपकी सेकंड फॉर्म लगती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, द पियोन रैंग द बेल बिफोर आई रीच्ड स्कूल। ठीक है, तो पहले काम क्या हो गया था, बेल हो चुका था, राइट? द बेल हैड रंग। ठीक है, द बेल हैड रंग बिफोर आई रीच्ड स्कूल, बात खत्म। आई एम नोइंग हिम वेरी वेल, आई एम नोइंग हिम वेरी वेल नहीं होता है, या तो किसी इंसान को आप जानते हैं या तो किसी इंसान को समझ रहे हैं। ठीक है, तो आई एम नोइंग इज वेरी रॉन्ग सेंटेंस, so it should be I know him very well. So then it becomes the nature or facts of first form. So as you know that, okay, we are supposed to use first form there, right? As I've told in the class. Quickly come to the next sentence. He is learning music for 3 months. Hey guys, very simple. Whenever you have to mention time, you're supposed to use ing with has been and have been. So you cannot use time with simple ing. I have mentioned you in the class. So it should be she has been learning music for 3 months. They believes in honesty. What is this, man? This is very easy. So when it is plural, so you should use singular. We should use first form of the verb. So they believe in honesty. Next, come to the next sentence, 28.
When the telephone bell rang, I took a bath. It is simply like the 24th. It's simply like the number 24 sentence. So you should say, where is it? Just a minute. Yeah, yeah. When the telephone bell rang, I was taking a bath. Not. Sorry. It was not. It is not like sentence number 24, but it has some different way to say. So that's why it should be like when the telephone bell rang, I was taking a bath. ठीक है, मैं नहा रहा था. If my boss would have helped me, I would have been saved. I would have been saved. Yeah, would have helped me. I would have been saved. मैं बच गया होता, इस तरह से. देखिए, मैंने आपको बोला है कि अगर कोई सेंटेंसेस आपका स्टार्ट होता है इफ से, तो उसमें पहले ही आपके माइंड में बेल स्ट्राइक करनी चाहिए कि ये जो है कंडीशनल का है. तो अब कंडीशनल का है, तो कंडीशनल के केस में 4 तरह के कंडीशनल होते हैं. आपके माइंड में पहले वो चीज आनी चाहिए. 4 तरह के कंडीशनल में है, तो चारों के कंडीशनल में ये कौन से टाइप का कंडीशनल है आपको पता होना चाहिए. राइट है. तो उसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि 4 टाइप का कंडीशनल है, उसमें पहले वाले पार्ट में हैड आता है, तो आगे वाले पार्ट में वुड हैव आता है. ठीक है. तो इफ माई बॉस हैड हेल्प्ड मी, ठीक है, तो सिंपल पहले वाले पार्ट में हैड लगाओ, आगे वाले पार्ट में. ठीक है, तो पहले वाले पार्ट में क्या मिस्टेक आएगी? इफ माई बॉस हैड हेल्प्ड मी, आई वुड हैव बीन सेव्ड. ठीक है. देखो गाइस, तो इसमें क्या है कि आप ना थोड़ा इस वीडियो को आराम से देख लेना. मैं थोड़ा इसको जल्दी जल्दी में बना रहा हूँ. जो पहले व्यूअर्स हैं, ठीक है, जो नए व्यूअर्स हैं, उसको थोड़ा आराम से देख लेना. पर मैं थोड़ा उनके लिए करवा रहा हूँ जो उन्होंने मेरी क्लासेस लगा ली है, जिनको मेरा तरीका पता है कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ, उनके लिए बहुत ही क्विक है. ठीक है. तो बाकी जो नया है वो आराम से इस वीडियो को पॉज करके दोबारा देख सकता है, ताकि उसको कोई दिक्कत ना हो. राइट. आराम से देखिएगा आप. और अगर कोई समझ नहीं आता है, आई हैव यू नो दैट कोर्सेज दैट यू कैन ज्वाइन माई क्लासेज एज वेल. ठीक है. तो वो फिर अलग से सिस्टम है. ठीक है. लेकिन अभी जल्दी जल्दी करना है, तो ये चीज है. नेक्स्ट देखिए आप. सो इसका हो गया, ये कंडीशनल है. ही टोल्ड मी दैट ही कैन सॉल्व ऑल द सम्स. He told me that he could. Again, verb hai, can. It was we are talking about the past, so it should be could. He told me that he could solve all the sums. Right. My father was visiting the church every day when he was in London. My father was visiting the church every day when he was in London. My father used to visit. किया करते थे. Right. My father used to visit the church every day. Used to visit the church every day when he was in London. Right. तो इस तरह से करना है आपको. हमें देखना है कि where it was a kind of past habit which is not a habit now. So when we have to say those sentences, we are supposed to use modal used to. As I have told you that there are 13 modals. जब भी 13 modals आते हैं तो उनके साथ फर्स्ट फॉर्म ही आती है. बाकी जो जिनकी क्लासेस चल रही हैं उनमें हम कवर करेंगे, बट जिनकी क्लासेस हो गई है, so they must be aware about this thing. She plays table tennis since morning. Oh, guys, you must be doing this thing. ठीक है. तो she has been playing table tennis since morning. Again, the time mentioned, ing form is required, and when there is a time mentioned, you are supposed to use has been and have been with it. Okay. In Delhi, it usually rain in July, but it is raining in April now. Okay, so guys, it's very simple. Again, you need to identify, as I mentioned, that there are verb mistakes. So there is one verb, rain, and then there is another verb, is raining. So now, before in Delhi, it usually rains. S should come with rain, right? It means that fourth form should come in this place because it is a singular, right? It usually rains in July, but it is raining in April now. Our teacher taught us that the earth moved round the sun. ठीक है. ये एक तरह से नरेशन का लॉजिक भी आप लगा सकते हैं यहाँ पे. ठीक है. जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, राइट, देयर दे नीड टू बी स्पोकन विद फर्स्ट फॉर्म और SOES, right? So, or either we can say that a fourth form. Our teacher taught us that the earth moves round the sun. ठीक है. वो हर बार करती है भाई. अब एक बार इतना किया उसने. His behavior annoy me. His behavior annoys. Again, guys, we're talking about other persons, so we should use S or fourth form. Honesty and hard work certainly brings happiness.
Now, when two particular words are joined by and, then they are distinct, and you are supposed to use first form with them. Okay, so it should be honesty and hard work certainly bring happiness. ठीक है, अभी मैंने थोड़ा स्लो कर दिया, ठीक है, बट आप अपने कंफर्ट के हिसाब से वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है, और अपने कंसेप्ट चेक कर सकते हैं, अपने नोट्स चेक कर सकते हैं, आपको कैसे करवाया क्लासेस में उस हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। बाकी जो मेरे स्टूडेंट हैं जिनको मैंने करवाया उनको तो मेरी स्पीड के साथ ही चलना चाहिए। द बॉयज आर मेकिंग अ नॉइस since morning. Yeah. Again, guys, this is very simple. So it should be the boys have been making a noise. The boys have been making a noise since morning. The boys have. It should not be boys has. Okay. So it should be like so. The boys have making a noise since morning. If you will never meet him, he may advise you. If you will never meet him, if you would never meet him, he may advise you. Very simple, right? Then the 39 is your so what it has. The sun has rose. हाँ, the sun has rose लिखा है, तो that should be the third form should come here. The sun has risen. Rise, rose, risen. Risen आपकी थर्ड फॉर्म की, तो has के साथ आपकी थर्ड फॉर्म भी आनी चाहिए। एंड गाइस, तो ये थे आपके कुछ सेंटेंसेस 21 to 40। बाकी जो पहले मैंने 20 सेंटेंसेस भेजे हैं उनकी एक्सरसाइज टेलीग्राम में पढ़ी है, आप देखें ना, व्हाट्सएप पे स्टेटस में भी लगाया था मैंने, वो इजी थे। तो एग्जाम में ध्यान रखिएगा, आप सेंटेंस करेक्शन की जो मिस्टेक्स है वो आ सकती हैं, ठीक है, और अगर पेपर टफ आया, जिसके चांसेस हैं इस बार अब आने के, तो उसमें क्लोज टेस्ट भी आएगा, सेंटेंस करेक्शन भी आएगा। और देखिए, जो सिंपल चीजें आप कर रहे हैं, आर्टिकल कर रहे हैं, थोड़े बहुत प्रेपोजिशन कर रहे हैं, उससे काम नहीं बनेगा। यू नीड टू स्टडी लिटिल बिट। वो तो आपको आती भी होंगी, लेकिन थोड़ा अपनी प्रेपरेशन को ना एडवांस रखिए। जितना आप एडवांस रखेंगे उतने आपके चांसेस जो है ज्यादा बनेंगे स्कोर करने के। तो इंग्लिश में अगर 16 में से आप 12-13 के करीब पहुंच पाते हो, इवन इन स्पाइट ऑफ कि मतलब अगर आपका टफ पेपर भी आता है फिर भी आप 12-13 तक पहुंचते हो अगर इंग्लिश में, तो बहुत अच्छी बात होगी। और ठीक है, तो इस तरह से आपने करना है। रेस्ट सम ऑफ द स्टूडेंट दे वर आस्किंग मी दैट कि स्पोकन इंग्लिश के वीडियोस भी डालो सर। देखो, स्पोकन इंग्लिश के वीडियोस का क्या है, स्पोकन इंग्लिश के वीडियोस रिकॉर्डेड वीडियोस डाल के कोई बेनिफिट नहीं है, ना किसी ऐप पे डाल के बेनिफिट है, ना किसी ऐप से। हमने इंग्लिश सीखी है तो हमने वी हैव नॉट लर्न फ्रॉम एनी ऐप, वी हैव नॉट लर्न फ्रॉम एनी रिकॉर्डेड वीडियो, राइट। इट इज जस्ट दैट आई हैव लर्न इन माई ओन वेज, ठीक है, right? And we find that okay, people are able to speak English in we have to customize their things, and then we have to actually, because it's more about sentence formation, it is more about sentence connection. It has some different things as comparative to your this grammatical English, ठीक है। तो इसका एक अलग ही लेवल होता है, तो इसलिए हमें लगता है कि इसका जो है आपका रिकॉर्डेड डाल के कोई फायदा नहीं होता है। बाकी जो भी इस तरह से रहता है, थोड़ा बहुत हेल्प होता है, आपका प्रोनाउंसिएशन में है, आपका थोड़ा सा वोकैबुलरी में, उसको मैं डालता रहूंगा आपको यहाँ पे, वहां से आपको हेल्प मिलता जाएगा, ठीक है। रेस्ट, इफ यू रियली वांट टू इम्प्रूव योर if you really want to improve your these parts, so these definitely you should take some serious classes, only then you would be able to. बाकी ये जो चीज है, बाकी हाँ, कंपेटिटिव एग्जाम की इंग्लिश इट कैन बी डन इन दिस वे। तो यहाँ पे जब मुझे टाइम लगेगा मैं वीडियो अपलोड करता जाऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल ये करिए, बाकी इसमें एक आई थिंक 40 to 55 एक आपके सेंटेंसेस और हैं, 15-20 सेंटेंसेस और हैं, तो उनको अटेम्प्ट करिए, एंड अगर उसमें कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, एनीवे, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर स्टेइंग विद मी, एंड ऐसे सपोर्ट करते रहिए आप, और बाकी देखेंगे कोई भी इशू होगा तो आप मेरे को पूछते रहिएगा। थैंक यू सो मच।